हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग मेंसुरेशन का फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी 3D। क्या क्या करने वाले हैं हम लोग? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है। इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तीनों को तीनों बहुत आसानी से। चलिए, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों पता होना चाहिए आप लोग को कि वॉल्यूम, अगर हम पूछे वॉल्यूम क्या होता है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम अलग होगा, क्यूब का वॉल्यूम अलग होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम अलग होगा, कोन का वॉल्यूम अलग होगा, सबका वॉल्यूम अलग अलग होगा। बट सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है तो शायद आपको पता नहीं होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। कभी भी अगर पूछा जाए कि बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है वॉल्यूम। ठीक है, चलिए। तो अब एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, सबसे पहले अगर क्यूबॉइड में आते हैं तो क्यूबॉइड कैसा होता है, मतलब ये 3D का कर रहे हैं, लेकिन 3D बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 3D कहीं ना कहीं से 2D से ही फॉर्म होके आया है। मतलब अगर क्यूबॉइड का बात करें तो क्यूबॉइड जो है ये रेक्टेंगल का फॉर्म है। क्यूबॉइड क्या है? रेक्टेंगल का फॉर्म है। चलिए, रेक्टेंगल हम लोग बना लिया जाए। क्यूबॉइड जो है ये रेक्टेंगल का फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, क्यूब कैसे बना? तो क्यूब जो बना है वो स्क्वायर से बना है। क्यूब जो बना है वो स्क्वायर से बना है। सिलेंडर कैसे बना? तो सिलेंडर जो बना है वो सर्कल से बना है। सिलेंडर जो बना सर्कल से बना। कोन भी सर्कल से, स्फीयर भी सर्कल से, इस तरह से बनता है। ठीक है। तो हमें अगर 2D का फॉर्मूला पता है तभी जाके 3D समझ में आएगा। जैसे कि अब क्यूबॉइड का बात करें तो क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? आप बोलोगे सर क्यूबॉइड का जो बेस होता है ये होता है रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। अगर हम लोग बात करें ये बुक, तो बुक क्यूबॉइड है, इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल, अगर इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर हम लोग निकाले अब, तो एरिया ऑफ बेस, रेक्टेंगल है तो क्या हुआ फॉर्मूला? L मल्टीप्लाई बी। एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट बोला है। ये हो गया फॉर्मूला LBH। क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको याद भी रहेगा, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है। और यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम निकालना है मतलब क्यूबिक यूनिट ही होगा इसका। अभी आ जाते हैं हम लोग क्यूब में। क्यूब का क्या होगा? तो क्यूब का सेम, क्यूब में क्या होगा, जैसे कि अगर L है, B है और H है, बट क्यूब में क्या होता है कि उसका हर एक साइड्स इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे A मल्टीप्लाई A मीन्स A क्यूब। और ये भी बनेगा क्या? क्यूबिक यूनिट। सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सिलेंडर। सिलेंडर का बेस क्या होता है? आप बोलो सर सिलेंडर का बेस जो होता है वो होता है सर्कल। सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल। ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस, तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। ये हो गया फॉर्मूला क्यूबिक यूनिट, तो सब में लगेगा। ओके। अभी जैसे कि हम लोग क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है LBH, हम लोग को पता चल गया कि क्यूब क्या होता है? इक्वल होता है। तो A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A क्यूब।
उसी प्रकार से अगर सिलेंडर का फॉर्मूला पता चल गया आप लोग को कि एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कोण जो होता है इस सिलेंडर में 3 बनता है। मतलब एक सिलेंडर अगर यहाँ पे है, ये क्या है सिलेंडर, तो इसमें एक कोण इस ऐसे आएगा, दूसरा कोण यहाँ पे आएगा और तीसरा कोण यहाँ पे आएगा। मतलब कोण जो होता है सिलेंडर का 1/3 क्या होता है 1/3, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर आप जैसे ही कोण रहेगा तो आप सिलेंडर याद करोगे, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कोण होगा क्या उसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर का बात करें बच्चों, तो स्पेयर जो होता है आपको याद रखना है, स्पेयर जो होता है वो 4 कोण मिल के होता है। मतलब एक स्पेयर में, ये स्पेयर है तो इसमें क्या होगा, एक कोण आप देख सकते हो, एक कोण यहाँ पे होगा, ये एक कोण है आप देख सकते हो, एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे है और एक कोण यहाँ पे, मतलब इस तरह से 4 कोण मिलके एक स्पेयर बनता है। मतलब स्पेयर 4 टाइम्स होगा कोण का, तो 4/3, यहाँ पे 1/3 है तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, और एच के प्लेस में भी आर पुट हो जाएगा, मीन्स r3। हेमिस्फीयर ठीक स्फीयर का हाफ होता है, तो हाफ होता है इसलिए इसमें 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2/3 पाई r3। ये सबका वॉल्यूम निकल गया। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं इसको क्लीन करके, आसान है। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आ गया। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर न्यू है आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए, सबसे पहले क्यूबॉइड का आपको याद हो गया होगा, सर क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L × B × H, L × B × H। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे LBH। क्या लिखेंगे LBH। क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे सर क्यूब जो है यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी ए होगा, तो 3 टाइम्स ए मतलब ए क्यूब। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब सिलेंडर का बेस क्या होता है सर्कल, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और एच यहाँ लगा लेंगे। कोण क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अगर सिलेंडर हमको पता चल गया पाई आर स्क्वायर एच, तो कोण उसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सर स्पेयर जो होता है कोण का 4 टाइम्स होता है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4/3 पाई, और हम लोग को पता होना चाहिए सर कि एच जो है यहाँ पे नहीं होता है स्पेयर में, स्पेयर में एच को भी हम लोग आर बना लेंगे, 2r + 1r, ये बन जाएगा r3। हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 4/3 है ना, इसको हाफ कर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो कि आपको याद हो गया होगा। आप लोग एक बार आंख बंद करके या घर में 2-3-4 बार रिवाइज करो, ये कंप्लीट हो जाएगा, वॉल्यूम आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी का कर्व सरफेस एरिया। चलिए, कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। इसको आप याद रखना एरिया ऑफ पिलर बोल के, ठीक है। एरिया ऑफ पिलर मतलब ऊपर और नीचे, जैसे अगर ये बोतल है, कोई बोतल, हाँ ये बोतल है, तो बोतल को अगर हम लोग ऐसे बंद कर दें इधर से ऊपर नीचे, जैसे पिलर होता है, तो हम लोग को कलर जब करना है एरिया, मतलब ये पार्ट अगर कलर करना हो तो इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जब ऊपर और नीचे कलर ना करना हो, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया का सबसे पहले क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो जिस तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता था एरिया ऑफ बेस × हाइट, उसी प्रकार से लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस × हाइट। उसी प्रकार से ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस × हाइट लैटरल सरफेस एरिया का। तो चलिए, क्यूबॉइड
किससे बना हुआ है? रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B, याद होगा आपको। अब मल्टीप्लाई हाइट कर देना है, दैट मीन्स 2HL + B हो गया। क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है। अच्छा, क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया का और एक मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवार का एरिया अगर निकाल लेते तो वही लैटरल सरफेस एरिया होता है। यहाँ पर नीचे फ्लोर और ऊपर का नहीं निकालते हैं। तो उसी तरह क्यूब का भी होगा। तो क्यूब का क्या होगा? 4 वॉल्स है, 1 2 3 4, हर एक वॉल का एरिया A² होता है, तो 4 वॉल्स का क्या हो जाएगा? 4A²। अच्छा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लगेगा यहां पे। सिलेंडर का पेरीमीटर ऑफ बेस, सिलेंडर का बेस होता है सर्कल, उसका पेरीमीटर 2πr, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, और ये h। कोन का πrl, इसको याद रखना है आप लोग को, πrh को हटा के πrl। स्पेयर का, स्पेयर का सबसे पहला बात, स्पेयर का जो होता है यहाँ पे, एक मिनट, सिलेंडर का 2πrh, स्पेयर का कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों ही सेम होता है 4πr²। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेयर जो होता है सर्कल से बनता है और 4 सर्कल से बनता है। तो 4 सर्कल, एक सर्कल का एरिया πr², तो 4 सर्कल का एरिया 4πr²। हेमिस्फीयर, हाँ हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम होता है, आप हेमिस्फीयर में देखो, हेमिस्फीयर तो सबसे पहले हाफ हो जाएगा 2πr², और जैसे हम लोग हेमिस्फीयर के एरिया निकालेंगे ना ऐसे ही, तो इसका तो एरिया हो गया 2πr², बट यहाँ से ये भी है, तो ये भी एक सर्कल है, तो ये बनता है +πr², तो ये बन जाएगा 3πr²। हेमिस्फीयर का, ओह सॉरी, हेमिस्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया जो होगा 2πr² होगा, क्योंकि ये ऐसे रखा रहेगा, नीचे वाला बंद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अभी हम लोग निकालेंगे यहीं पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया में ही जब बेस और ऊपर का पार्ट को ऐड कर दे तो बन जाएगा टोटल सरफेस। जैसे लैटरल सरफेस ये वाला नहीं था, तो अभी टोटल सरफेस में ये भी आएगा और ये भी आएगा लैटरल सरफेस के साथ। तो मतलब जब भी लैटरल सरफेस, टोटल सरफेस निकालेंगे तो लैटरल सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस ये करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का जब निकालेंगे हम लोग तो आप ध्यान दोगे कि क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया एक वॉल में आप देखोगे तो लेंथ और हाइट मिलेगा, तो दूसरे वॉल में भी उसके अपोजिट वही मिलेगा, तो ये बन जाता है 2LH। अच्छा, उसके बगल वाला कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल में देखोगे तो क्या मिलेगा? ब्रेथ और हाइट मिलेगा। तो ब्रेथ और हाइट मतलब 2BH, और नीचे फ्लोर और ऊपर सीलिंग में लेंथ और ब्रेथ होता है तो 2LB हो गया। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो LH + BH + LB हो जाएगा। ये निकल गया हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। क्या समझ में आया आप लोग को? ठीक है। क्यूब का क्या होता है? सर क्यूब का तो आपने बोला कि A² एक वॉल का होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब में 6 वॉल होगा तो 6A²। इसके लिए सोचना नहीं हम लोग को, यहाँ पे 6A² क्यूब का हो गया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का पहले से हम लोग निकाल चुके हैं 2πrh, तो होता ही है किसका? लैटरल प्लस नीचे का πr², ऊपर का πr²। ये नीचे का πr², इस बोतल के ऊपर का πr², 2πr² इसमें ऐड कर लेते हैं तो 2πr कॉमन हो जाएगा, तो H + R बच गया। कोण का πrl तो पहले से है, कोण में एक ही होता है, बेस नीचे जो होता है उसका एरिया, तो +πr²।
कॉमन होगा पाई आर, तो बच जाएगा एल प्लस आर। स्फीयर का पहले ही बता चुके हैं, लैटरल सरफेस और टोटल सरफेस में कुछ चेंज नहीं होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। बट हेमिस्फीयर में चेंज होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में क्या होगा कि हम लोग ऐसे जब रखेंगे स्फीयर को ऐसे हेमिस्फीयर में ना, तो ये तो बंद रहेगा लैटरल सरफेस के टाइम में, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये ऊपर वाला पार्ट एक सर्कल इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही, प्लस पाई आर स्क्वायर भी इसमें आ जाता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये आप लोग का कंप्लीट मेंसुरेशन का फॉर्मूला सारा का सारा हमने कर दिया। आप लोग अच्छे से इसको नोट करो, समझो और उसको प्रैक्टिस बार बार करें, जो कि पूरा फॉर्मूला आप लोगों को थॉरली याद हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।